रही है ना, ये टीम वर्क है और इस टीम वर्क में हर एक का रोल रहा है और प्रोफेसर इमरान साहब ने एक लीडिंग रोल किया अलॉन्ग विद हिज यूनिट और डॉक्टर चौहान इन सब का एज ए यूनिट जो सर्जिकल डिपार्टमेंट है उसने जिस अंदाज में एक्सेल किया उसके रिजल्ट आज हमारे सामने है। और इसके साथ हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल हमीद साहब इनका अपना एक सपोर्टिव रोल, जमल साहब का अपना सपोर्टिव रोल, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें आर साहब से ये करंट एमएस और पहले एमएस, इसी तरह जैन और कामरान साहब का अपना रोल। मैं और मैं सर्जन हूँ, रेजिडेंट सर्जन हूँ और आई हैव बीन हियर फॉर 3.5 years। तो मेरा लास्ट ईयर है रेजिडेंसी का। और दूसरी बात ये कि जो हमारा ऑपरेशन थिएटर है ये एक मैं कहूँगा कि स्टेट ऑफ द आर्ट इसको बनाया गया है। और उसकी पर्पस जो आपने मेरे से पूछा कि इसका पर्पस क्या है और इसका क्या इफ़ेक्ट होगा फ्यूचर में, तो इसका पर्पस जो मुझे समझ आता है और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है जिसको मैं इस चीज़ का डेफिनेटली क्रेडिट दूंगा कि एक कहते हैं कि एक एहसास कमतरी मरीजों के अंदर वो चीज़ उस चीज़ को ख़त्म करने की तरफ एक पहला स्टेप है ये कि लाइक आप किसी डॉक्टर हॉस्पिटल में, नेशनल हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ के ऑपरेशन थिएटर्स को देखें, वहाँ के हॉस्पिटल्स को देखें, तो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है कि पेशेंट कहता है कि मैं यहाँ पे इलाज नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, इसके ऑपरेशन थिएटर्स, बहुत महंगी-महंगी चीज़ें, बहुत महंगी-महंगी मशीनें यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन हमारे अपने एक गवर्नमेंट के हॉस्पिटल को यहाँ पे इतना ज़्यादा उसको रेनोवेट करके और उसको इतना अपलिफ्ट किया गया उसके स्टैंडर्ड को, तो मैं समझता हूँ कि ये उस ऑपरेशन थिएटर से कंपेयर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ये जो अभी मौजूदा सूरत हाल में जो हमारी सारी रेनोवेशन हुई है, ये उन ऑपरेशन थिएटर से भी कहीं ज़्यादा सरपास करता है। और सर लास्ट में सर ये बताएं कि ये तमाम जो है इसका किसका क्रेडिट आप क्या किसको देना चाहेंगे, और आज से पहले भी डेफिनेटली गवर्नमेंट्स आई हैं, तो अभी ही ये क्यों ख्याल आया? आई थिंक इसका क्रेडिट डेफिनेटली देना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ योर पॉलिटिकल फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी। तो इसका क्रेडिट मोहसिन नकवी साहब को जाता है क्योंकि वो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था उस टाइम में कि आप इसको क्यों रेनोवेट करा रहे हैं, पुरानी सी बिल्डिंग है। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट वाकई नहीं कर रहे थे कि ये एक इतनी अच्छी चीज़ और इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ऑपरेशन थिएटर्स और आपकी सारा सिस्टम हो जाएगा। तो मैं डेफिनेटली ये क्रेडिट उनको देना चाहूँगा। और पिछली गवर्नमेंट खवातीनो हजरात, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोशल नंबर 1। आज हम मौजूद हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में, और ये वो हॉस्पिटल है जिसको कम अज़ कम 100 साल से ज़्यादा का अरसा है इसको। और आज 2024 में मरीज़ों को दी जाने वाली सहूलियात, हस्पताल का माहौल और ख़ास तौर पे जो मरीज़ आ रहे हैं उनके क्या व्यूज़ हैं, सब आपको दिखाते हैं। चुकरी देख रहे हैं न्यू एक जैसे हम किसी यूके और अमेरिकन हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के ऑफिसर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और आपके साथ विजिट करेंगे कि वो दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच फॉर आपके टाइम का। हमें थोड़ा सा बताएं और फिर विजिट भी करवाएं कि ये जितनी ये न्यू रेनोवेशंस हुई हैं इनका क्या है और फ्यूचर में किस तरह के लोग इनसे फैसिलिटेट हो चुके हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको ये चीज़ बताता चलें कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्पेशली हॉस्पिटल को जो इतने फंड्स प्रोवाइड किए और उनकी पुरानी जो बिल्डिंग्स थी उनको रीवैम्प, उसमें बिल्डिंग्स को फिर फर्नीचर, इक्विपमेंट, सारी चीज़ें एक पेशेंट्स के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट और फ्रेंडली इन्वायरमेंट देने के लिए, फिर डॉक्टर्स के लिए तमाम उनके ऑफिसेज़ और बाकी चीज़ों को बहुत बेहतर किया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि गंगाराम हॉस्पिटल की एक पुरानी बिल्डिंग थी जो इस वक्त आपको किसी अमेरिका या इंग्लैंड के हॉस्पिटल से कम नहीं नज़र आ रही होगी और हॉस्पिटल से भी ज़्यादा अच्छी है। तो मज़ीद अब आपको दिखाते हैं, जाके देखिए वार्ड्स को, बेड्स हैं, इक्विपमेंट है, हर चीज़ नई और बड़ी क्वालिटी की प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। और इसको तकमील करने में हमारे यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल साहब, उनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट है। नाजरीन को भी लेकर चलेंगे और इनको दिखाएंगे। और सर हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हम एंटर होने लगे हैं मेल सर्जिकल वार्ड में। और सर और ये जितने भी ये लकड़ी के दरवाजे हमारी एंट्रेंस देख रहे हैं, ये नीचे फ्लोर देख रहे हैं,
और ऊपर हम अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऊपर छत दिखाएं। छत में जो न्यू पंखे इंस्टॉल किए गए हैं, हर चीज़ नई, नर्सिंग रूम काउंटर अलग है, डॉक्टर्स का सेपरेट है, और स्पेशली जो बड़ी बात है, जो इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट दिया गया है, ये सारा जैसे बाहर के हॉस्पिटल्स और जैसे हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लोग तरजीह देते हैं ना कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स को, ये सारा उसको उसकी के अकॉर्डिंग ये कम किया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम आपको दिखाते रहें, और ये सारे जितने भी आप ये बेड देख रहे हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। हमारे साथ जो अभी हम मौजूद हैं वार्ड में, और यहाँ पर कुछ मरीज़ भी लेटे हुए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी वार्ड, जैसे किसी हम प्राइवेट हॉस्पिटल में मौजूद हैं। मरीज़ से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या सीन है, ये जो न्यू इतनी खूबसूरती नए बेड पर लेटे हुए हैं, और मेडिसिन्स का और ख़ास तौर पे डॉक्टर्स का रवैया इनके साथ कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप बीमार तो हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। डॉक्टर्स का रवैया कैसा है? अच्छा। अच्छा है। और मेडिसिन वगैरह है, नर्सेज टाइम पे आती हैं, मेडिसिन लगाती हैं, आपकी वो सफाई वगैरह का ख्याल किया जा रहा है? मेडिकल वार्ड की एंट्रेंस है, और यहाँ पर आपको दिखाएंगे, और ख़ास तौर पे उन मरीज़ों से आपकी बात ज़रूर करवाएंगे जिन मरीज़ों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने करोड़ों अरबों रुपए का बजट लगाया, और इन्हीं मरीज़ों की बेहतरीन सहूलियात प्रोवाइड। इस टाइम अंदर मौजूद हैं, और ये माहौल बिल्कुल ठंडा है, और हमें भी ये अभी भी नज़र आ रहा है, इस वार्ड में भी हमारे सामने भी एक चिलर लगा हुआ है, और ये एक चिलर लगा हुआ है जो भी ऑन कंडीशन में है, और एक सामने वो चिलर लगा हुआ है। मरीजों से बात करते हैं कि जिनको लिए अरबों रुपए का बजट लगाया गया है, और इनसे बात करते हैं कि कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? बीमार लग रहे हैं, क्या हो गया? हाँ जी, तबीयत नहीं ठीक कब से आए हुए हॉस्पिटल में? है। 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो गए हैं। आपको पता है ये गंगाराम हॉस्पिटल में पहले भी कभी आए हैं? नहीं, पहले नहीं है। मतलब आप फर्स्ट टाइम आए हैं? तो माहौल कैसा माहौल लग रहा है आपको? बहुत अच्छा माहौल है, दवाइयाँ शवाइयाँ देंदे फिर टाइम नाल। डॉक्टर्स का, स्टाफ का रवैया कैसा है? आते हैं, चेक करते हैं, या नहीं वो बस अपने नहीं आते? आते हैं, चेक करते हैं। अभी क्या कह रहे हैं डॉक्टर, कब आपको यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे? 1-2 दिन लग जाएगा। हाँ। जी, जैसा कि आपने मरीज़ों की जो है वो बात सुनी उनके उस हवाले से, तो अभी हम आगे चलते हैं, और हमारे साथ एक डॉक्टर हमें जो नज़र आ रहे हैं वर्किंग करते हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सो मच। अपना नाम बता दें, और क्या है, कैसा लग रहा है? हॉस्पिटल नया बन चुका है आपका। जी, मैं डॉक्टर जुनैदुर रहमान हूँ। 2 बजे के बाद मेरी इधर वार्ड में ड्यूटी है, जो हमारी जो कॉल एक होती है 24 आवर। तो एनवायरनमेंट माशाल्लाह मतलब बड़ा अच्छा है, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट में कोई डिफरेंस, कोई ख़ास मतलब फ़ील नहीं होता, आपके सामने है। हाँ, बस ये गवर्नमेंट है, रश इधर पेशेंट का ज़्यादा होता है, बाकी आप देखें मतलब बिल्कुल साफ़-सुथरा वार्ड है। बेड शीट्स पेशेंट की हफ़्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा चेंज होती हैं जो है। बाकी हर मतलब पंखा, एसी वगैरह मतलब सारा मतलब एनवायरनमेंट है वो ठीक है। हर बेड के ऊपर पेशेंट के साथ वो बिजली की सॉकेट, ऑक्सीजन, मतलब सर हमें तो बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है। पहले से तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब कंफर्टेबल है हमारे लिए भी काम करना, और इसमें पेशेंट की जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी जो है इम्प्रूव हो गई है पहले की। डॉक्टर साहब, आप मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, आपने अपने हाथ में क्यों पट्टी बांधी हुई है? असल मेरा ये 1 महीना पहले मैं ड्यूटी करके निकला था, इमरजेंसी के सामने ही खड़ा था, तो वो रॉन्ग साइड से वो रिक्शे वाला आ रहा था, उसने आके मुझे वो हिट किया सिग्नल पे, तो मेरा फ्रैक्चर हो गया था जो है। तो इस वजह से फिर वो फ्रैक्चर था, तो अभी वो जो प्लास्टर था वो तो उतर गया, लेकिन वो ठीक ना, वो ऑपरेट करवाया इसका, तो इसके ऊपर लास्ट वीक सर्जरी हुई है, तो उसकी फिर वो पट्टी मुझे लगी हुई है जो है। तो आप बताएं, आप डॉक्टर हैं, आप भी बीमार हुए हैं, आपके साथ डॉक्टर्स का क्या रवैया था? नहीं, डॉक्टर्स का रवैया तो मतलब अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा था जो है, वो कोई इस तरह का, मैं मेडिकल लीव के ऊपर भी था, लेकिन अब सर मैं पहले से बेहतर था, अभी मेरा हाथ पूरी तरह वो काम तो नहीं करता जो है, लेकिन मैं ड्यूटी कर सकता था, इसलिए फिर मैं अपनी ड्यूटी पे वापस। और बिल्कुल इंशाल्लाह अच्छे बिल्कुल सर, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये हमारे मुल्क के ही डॉक्टर हैं, हमारे ही बहन भाई डॉक्टर्स हैं, कि जिन्होंने कोरोना जैसे मोहलिक मर्ज में जिस तरह डॉक्टर्स ने सरवाइव किया 24-24 घंटे। और जैसा कि डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि अक्सर जो वीडियोस वायरल होती हैं, या डॉक्टर्स अपने साइड रूम में बैठ के अगर कुछ खा पी रहे होते हैं, तो उसको सिर्फ ये ना देखा जाए कि डॉक्टर जो है वो चाय पी रहा है या अपना फ्री टाइम स्पेंड कर रहा है, बल्कि उस डॉक्टर के पीछे जो 12 घंटे की ड्यूटी है, या जो 18 घंटे की ड्यूटी है डॉक्टर की, उस चीज़ को भी ज़रूर देखा जाए। लास्ट में सर, मरीज़ों के लिए, नए मरीज़ जो भी हॉस्पिटल में आएंगे या अभी फ्यूचर में, उनके लिए लास्ट कोई मैसेज दे दें कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपने उनके लिए तैयार की हैं। तकरीबन जो MCH है वो तो स्टेट ऑफ द आर्ट है, और माशाल्लाह, बट लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा ये है कि हमारी आबादी जो इस तरह बढ़ रही है वो बड़ी तशवीशनाक हद तक बहुत तेज़ी से है। इतना पेशेंट, इतनी ज़्यादा हमारी, ये मेरे ख्याल में ना इसके साथ हमारे पॉपुलेशन प्लानिंग वालों को भी थोड़ा सा ना ध्यान करना चाहिए। जिस हिसाब से हम पॉपुलेशन हमारी जा रही है, और MCH के अंदर जितना मैं रश देख रहा हूँ और जितने पेशेंट डेली के आ रहे हैं, ये भी तशवीशनाक है। वक्फा नहीं डालते पेशेंट्स,
अब एक बच्चा पैदा हुआ है तो उसके दरमियान क्या क्या के हुकूमत कहती है कि कम से कम 3-4 साल का वक्फा करो, लेकिन ये जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में जो हमारे जो पैरामीटर्स में जो लो तबका है, गाँव का तबका, उधर तो ये बिल्कुल ये चीज़ नहीं हो रही। बेसिकली आते हैं मेरे पास, क्योंकि मैं खुद भी बहुत पेशेंट्स देखता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास बूढ़े पेशेंट्स आते हैं, आके कहते हैं जी सानू तो जी साढ़े बच्चे पुछते नहीं। तो मेरा उनसे पहला सवाल ये होता है, मैंने कहा आपके बच्चे कितने हैं? वो नहीं 11। तो मैं फिर मैं क्या, जब वो बच्चे थे तो आपने उनको पढ़ाया? नहीं जी। मैं कहता तो फिर क्या करवाया आपने? तो उनसे नौकरियां करवाई। वो बच्ची 8 साल की हुई नहीं, 10 साल की हुई नहीं, तो लोगों के घरों में उन्होंने एज अ चाइल्ड लेबर उनसे काम लिया। 5,000 10,000 रुपये उनको लगा के 6-6 8-8 बच्चों से पैसे कमवाते रहे, खाते रहे। और ये जो चीज़ है वो बेसिकली उनके लिए वो जनरेट कर रही है, इनकम जनरेट कर रही है ये बच्चे। फिर जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो उनको माँ बाप को डिच करते हैं, पढ़ाते नहीं है ये। जब पढ़ाएंगे नहीं आप, 2-3 बच्चे हों, अच्छी आप एजुकेशन दें, पढ़ाएं, को माहौल बेहतर हो, जो हमारे लोअर तबका है ना उधर ये चीज़ें तो बिल्कुल बहुत काम ख़राब हो चुका हुआ है। और ये जिस तरह आबादी बढ़ रही है ये बड़ा अलार्मिंग है। मैं बीइंग MCH की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसी की वजह से फिर जो लोड पड़ता है हॉस्पिटल्स पे, वो भी आबादी का जो है उसके लिए कुछ काम करना इस वक्त बहुत इमरजेंसी है।